गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम कि भाई ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ एटलीस्ट टू इफेक्ट। ये मैंने बताया था कि दो अकाउंट्स के ऊपर वो इफेक्ट डालेगी। एक अकाउंट डेबिट होगा तो एक दूसरा अकाउंट सेम अमाउंट से क्या रहेगा, आपका क्रेडिट रहेगा। इसमें हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कल हमने डिस्कस किया था पर्सनल अकाउंट, है ना। इसको आगे और डिस्कस करेंगे आज, पर्सनल अकाउंट को ही। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, फिर आगे ये डिवाइड फर्दर डिवाइडेड है नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट में सारी असेट्स आती हैं आपकी, नॉमिनल में एक्सपेंसेस और रिवेन्यूज आते हैं। उसी तरह से पर्सनल अकाउंट में जैसे कोई भी नाम का अकाउंट है, कोई इंडिविजुअल नाम, फर्म है, बैंक है, कंपनी नेम, ये सारी चीज़ें आती हैं। कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होते हैं क्योंकि ये ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब रूल क्या था डेबिट क्रेडिट करने का जर्नल एंट्रीज के अंदर, कि डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करे उसको डेबिट करो, ऊपर लिखो, कहने का मतलब। क्रेडिट द गिवर, जो भी देने वाला है, गिवर है, उसको नीचे लिखो, क्रेडिट में लिखो। जैसे कि मान लो हमने राम को 10,000 रुपये पेड किए, तो राम कौन है, हु इज़ द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो राम डेबिट हो जाएगा। इस तरह से लिखते हैं, राम डेबिट 10,000, आगे ये DR लिखते हैं शॉर्ट में, टू कैश, इसके आगे CR नहीं लिखा जाता। ये मैं आपको आज एक परफॉर्मा सा बता देता हूँ जर्नल एंट्रीज का, ताकि आपको आगे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये ऊपर एक लाइन होती है ऐसे, एक लाइन यहाँ लगाएंगे, एक फिर छोटी लाइन होती है, फिर ऐसे, इस तरह से। ये सीरियल नंबर कह सकते हो, 1 2 3 एंट्री। ये पार्टिकुलर होता है, पार्टिकुलर विवरण देंगे यहाँ पर भाई, पार्टिकुलर। ये लाइन खत्म पार्टिकुलर की। ये होता है LF, एक इसमें VF का कॉलम भी डाल सकते हैं, ये भी बताऊंगा क्या होते हैं। यहाँ पर डेबिट का अमाउंट लिखा जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट का अमाउंट। ये एक परफॉर्मा है जर्नल एंट्रीज का। जर्नल क्या है, एक ऐसी बुक है जो डेली लिखी जाती है। कोई भी ट्रांजेक्शन हो, सबसे पहले उसमें क्या तैयार होते हैं, वाउचर्स तैयार होते हैं। वाउचर नंबर होता है, तो इसके अंदर वाउचर नंबर डाला जाता है। प्रैक्टिकल में काम आता है ये, अपने न्यूमेरिकल जब करेंगे तब कोई नंबर हमने इसके अंदर नहीं डालना। तो जर्नल के बाद हम क्या बनाते हैं, लेजर। एक अलग से अलग अलग अकाउंट्स की डिटेल तैयार करते हैं। तो लेजर में कौन से नंबर पर है वो चीज़, वो उसका पेज नंबर यहाँ पर आता है। फोलियो मतलब पेज नंबर। तो वाउचर नंबर यहाँ पर, लेजर नंबर यहाँ पर, अमाउंट डेबिट क्रेडिट के यहाँ पर। जैसे कि मान लो पहली एंट्री में अब हमने राम को 10,000 रुपये दिए, तो एंट्री देखो ऐसे बनती है, राम लिखेंगे, बिल्कुल इस लाइन के पास लिखेंगे डेबिट, कि भाई राम को हमने क्या कर दिया, डेबिट। थोड़ी सी जगह छोड़ के इस तरह से लिखा जाता है, टू कैश अकाउंट। अब कहोगे राम के आगे ऐसे अकाउंट नहीं लगाया जी, तो पर्सनल अकाउंट के आगे जरूरी नहीं होता, लगाना हो तो ऐसे करके लगाना पड़ेगा आपको, है ना। और मान लीजिए 10,000 रुपीज़ दिए, तो राम के आगे 10,000। अब इसकी लाइन ये है क्रेडिट की, तो इसके 10,000 यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक नरेशन आती है, उसको क्या बोलते हैं, नरेशन। वो बहुत शॉर्ट में होती थी, आपको समझ में आ जाएगी एंट्री क्यों करी। उसमें लिखेंगे कैश पेड टू राम, कैश पेड टू राम, और ये लाइन यहाँ तक खत्म, आगे तक नहीं लेके जाना इसको। ये थोड़ा सा चौड़ा रहेगा और ये थोड़ी सी लाइनें हिसाब की रहेंगी, वो देख लेना परफॉर्मा बुक के अंदर। अब मान लो ये कहें कि रमेश से कैश रिसीव हुआ, तो क्रेडिट द गिवर, रूल यही है ना। रिसीव हुआ तो आया क्या, जो भी आए वो ऊपर आएगा भाई, बिल्कुल कॉमन सी, लेमैन भी समझ जाएगा इसको, कि जो भी आए उसको ऊपर लिखना है। मान लो उससे 5,000 रुपये हमें मिले, तो 5,000 रुपये मैं ऐसे लिख दूँगा। अब जिससे आए, मान लो माल बेचने से आए तो टू सेल्स आ जाएगा, रमेश से आए तो रमेश आ जाएगा, रमेश, क्रेडिट नहीं लिखना है। फिर नरेशन, नरेशन में क्या लिखेंगे कि भाई कैश रिसीव हुआ है, किससे हुआ है, फ्रॉम रमेश। इस तरह से लाइन लगा देंगे। ये इस तरह से अपना जो है जर्नल एंट्रीज का सिस्टम चलेगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, तो रूल आपको पता चली गया होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसके फिर टाइप्स बना रखे हैं कुछ। पहला टाइप है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट।
नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, इस तरह से राम का अकाउंट है, श्याम है, कोई भी नेम, गीता है, बबीता है, जो भी एक्सेट्रा ये क्योंकि हम लोग नेचुरल है ना, नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो है इसके अंदर ये नाम आएंगे रियली में जो लोग हैं एग्जिस्ट करते हैं वो। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब सिंह नाम भी हो सकता है किसी का, है ना। HDFC बैंक, किसी कंपनी का नाम, किसी फर्म का नाम, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका बैंक नेम, कोई फर्म का नेम, कोई कंपनी का नेम, है ना। राम एंड सन्स ऐसे होते हैं ना, नाम होते हैं पार्टनरशिप फर्म वगैरह की, तो वो नाम तो राम है पर्सनल अकाउंट की तरह, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो ये आपका इसके अंदर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में ये सभी इस तरह के जो नाम आप देखते हो नॉर्मली शॉप्स के ऊपर देखते हो वो सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। फिर थर्ड इसके अंदर एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसको एक बार मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ये नॉमिनल अकाउंट जब हम करेंगे तो उसके साथ में इसको डिस्कस करूँगा। तो ये आपके थे भाई, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे, ये ज़्यादा नॉलेज एक्सपेंड के लिए है कि पर्सनल अकाउंट्स को कैसे कैसे डिवाइड कर रखा है। रूल सेम ही रहेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इस तरह से ये फॉर्मेट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार डबल एंट्री चैप्टर जहाँ से शुरू हो रहा है उसको अच्छे से एक बार पढ़ लें, कैसे क्या शुरू हुआ, सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, क्या परफॉर्मा है, एक बार पर्सनल अकाउंट तक की डिटेल प्लीज़ आप पढ़ लें आज अच्छे से। बाकी इसको हम कल इसका मैं क्वेश्चन आपको पूरा पर्सनल अकाउंट का करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।